एवरीवन, आप सब कैसे हो। मैं बहुत अच्छी हूँ। शाम का टाइम हो रहा है और मैं लगा रही थी झाड़ू लगाने के बाद मैं चली गई थी किचन में बर्तन धोने के लिए, क्योंकि आज बर्तन मेरे बहुत ज़्यादा थे। और तीज त्यौहार होता है तो बर्तन तो भाई कंपलसरी है, होना ही है, क्योंकि आपको कई वैरायटी बनानी पड़ती है। और मैंने सारे बर्तन धुल के स्टैंड पर लगा दिए थे। आज हमें जाना था मंदिर में दर्शन करने के लिए, तो हम रेडी होकर निकल लिए थे, आप देख सकते हैं। और यहाँ बच्चे मेरी बातें कर रहे थे हमसे, और उसके बाद बोल रहे थे आपस में कि मैं नागिन तू नाग और हाथ से कर करके बार बार दिखा रहे थे। मैं मना कर रही थी नहीं ऐसे नहीं करना है, लेकिन बार बार किए जा रहे थे, वो मान ही नहीं रहे थे। तो उसके बाद थोड़ी देर बाद तो मंदिर भी आ चुका था, क्योंकि हमारे घर से 10 मिनट की दूरी पे ही ये मंदिर था। और हम मंदिर में गए तो हमने बाइक को पार्क किया था। उसके बाद हम चले गए थे आंटी के पास घी का दीपक लेने के लिए, क्योंकि घी का दीपक हम भूल गए थे। हमने दूध और खीर तो ले ली थी, लेकिन हम दीपक भूल गए, तो दीपक लेने के लिए हम खड़े हुए थे और यहाँ बच्चे मस्ती करने लगे थे डॉगी के साथ। उसके बाद हम अंदर चले गए थे और फ्रंट में ही ये दो मंदिर थे, एक हनुमान जी का था और एक गौरा जी और शंकर भगवान का था। और हम अंदर चलने लगे थे और पीछे से आप देख रहे हैं बच्चे भी दौड़ दौड़ के आ रहे थे। और मैं गई, सबसे पहले मैंने घंटी बजाई, और घंटी बजाने के बाद हम चले गए थे शिव जी के पास। और हमने, और ये आप देख सकते हैं नंदी महाराज जी भी हैं। और हमने फिर लोटा उठाया और मैंने कहा चलो आप पानी डालो, मैं पानी डालती हूँ, आप शंकर भगवान को नहवा दो। तो वो नहवा रहे हैं, मैं पानी डाल रही हूँ और शंकर जी को मैंने अच्छे से नहवा देते। यहाँ बच्चे भी बार बार हाथ लगाने लग रहे थे। और उसके बाद हम लोगों ने दूध चढ़ाया, और दूध थोड़ा ही चढ़ाया था, मुझे लग रहा था ये वेस्ट हो रहा है, तो मैंने कहा नहीं, अब मैं नहीं चढ़ाने वाली, इसकी जगह मैं किसी और को ही दे दूँगी। उसके बाद हमने खीर का भोग लगा दिया था शंकर भगवान को, और जला दिया था हमने दीपक। और दीपक जलाने के बाद हमने आरती की। उसके बाद आ चुके थे हम बगल वाले मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में, और दर्शन कर लिए थे। और हम चले गए थे बाहर पप्पी को दूध पिलाने के लिए, और ये बाउल हम घर से लेके गए थे। हमने कहा देखो भगवान के पास तो सब कुछ है, उनके पास तो स्वयं लक्ष्मी जी उनके पैरों के नीचे विराजमान हैं, उनके पास कुछ चीज़ की कमी नहीं है। और ये जो हैं, इनके पेट में अगर थोड़ा सा भी अन्न एक टाइम का चला जाता है तो इससे ज़्यादा पुण्य, इससे अच्छी नाग पंचमी कोई और नहीं हो सकती है। तो मैंने इसको पिला दिया था दूध। उसके बाद हम अंदर चले गए थे, और आप देख सकते हो सामने ये कितनी प्यारी क्यूट सी डक थी, और मैं इनके पास से वीडियो बना रही थी तो ये बार बार मेरे पास आ रही थी। तो हमने कहा भाई चलो आगे चलते हैं। और उसके बाद मैंने सामने देखा तो बहुत अच्छे से सुंदर से क्यूट से रैबिट थे। एक नहीं थे, दो नहीं थे, बहुत ढेर सारे थे। कोई सो रहा था, कोई खेल रहा था, कोई खा रहा था, और सब ऐसे आपस में एक दूसरे से मस्ती कर रहे थे। बच्चे बोल रहे थे मम्मा इनको भी एक ले चलो। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं होता है। उसके बाद मैं अंदर और चली गई, और अंदर मैं गई तो थोड़ा सा एक पार्क था, और पार्क के बाद सामने मंदिर था शनिदेव का, और सबसे मेन तो शनिदेव का ही मंदिर था ये। और फिर मैंने कहा चलो पहले पार्क में नहीं जाना झूला झूलने के लिए, सबसे पहले आप लोगों को दर्शन करने हैं शनिदेव के, तो आप लोग अंदर चलो मंदिर के। तो हम लोग सब चल रहे थे अंदर, और रात भी हो रही थी, हम लोग को ना लेट हो गया था घर से निकलने में। उसके बाद हम अंदर गए, और अंदर जाने के बाद हमने दर्शन कर लिए थे और बाहर आ गए थे। और ये आप देख सकते हैं ये बच्चे माने नहीं, खेलने लगे। इनको तो भाई कहीं भी जाओ झूला दिख जाता है तो समझो सब कुछ हो गया। बार बार कभी इधर उधर हो रहे थे। हमने कहा चलो भाई लेट हो रहा है, घर जाके लड्डू को भी भोग लगाना है, उनको उनकी आरती भी करनी है। और लेकिन बच्चे हैं, मानते हैं किसी के। थोड़ी देर बाद मैं वेट करती रही इनका, इन्होंने खेल लिया था, फिर बाहर आ गए थे तो कह ले मम्मा लास्ट टाइम एक झूला और झूलना है। हमने कहा ठीक है चलो ये वाला भी झूला झूल लो। मंदिर की लाइट चली गई थी पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत सुंदर मंदिर है, स्पेस फुल तो फुल है ये। और यहाँ मेरे हस्बैंड बार बार इसको झुला रहे थे, और ये बोल रहे थे मम्मा और तेज़ करवाओ झूला, और तेज़ करवाओ। उसके बाद मैंने बोल दिया था यहाँ जामुन का पेड़ है, भूत रहता है, तो ये भाग आए थे। उसके बाद मैं बाहर आई तो मैंने देखा था ये बॉक्स खाली हो चुका था, तो मैंने कहा दोबारा इसमें दूध डाल दो, क्योंकि घर ले जाने से कोई फ़ायदा नहीं है, यहीं सारा डाल देते हैं, फिर दोबारा से आके वो पी लेगा। और हमने सारा दूध उसमें डाल दिया था। और आज हमारी नाग पंचमी सच में रियल में बहुत अच्छी मनी है। उसके बाद हम लोग बाइक पे बैठे और निकल लिए थे घर की तरफ, क्योंकि आप देख सकते हो अंधेरा भी बहुत हो गया था और हम लोगों को लेट भी हो रहा था, लेकिन हम फ्री थे काम से, क्योंकि हम काम तो घर से पूरा करके आए थे, तभी यहाँ आए थे। हमें खाना भी नहीं बनाना था, हमें झाड़ू भी नहीं लगानी थी, हमें कपड़े भी नहीं उठाने थे, कुछ भी नहीं करना था, हम सारा काम टोटल काम करके आए थे। तो मेरे हस्बैंड बोले अच्छा हुआ
आपने बोल दिया यहाँ चलो तो हम आ गए। अच्छी खासी हमारी एक छोटी सी लॉन्ग ड्राइव हो गई है। सो बाय बाय एवरीवन। आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगा? हैप्पी नाग पंचमी।